नमस्कार दोस्तों, आज की इस हॉरर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल है आपके लिए कि क्या आप भूत प्रेतों पे विश्वास करते हो? क्या आपका मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती भी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करते होंगे? क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसी आत्मा पर है जिसने मरने के बाद भी अपनी बच्ची की जान बचाई। तो आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले राकेश की, जो कि एक पेशे से एक बिजनेसमैन था और उसकी एक वाइफ भी है और साथ ही में उसका एक बच्चा है जो कि अमेरिका में पढ़ाई करता है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि सन 2018 में दिन था शनिवार और मंजू अपने हस्बैंड को कहती है कि यार काफी टाइम हो चुका है, हम लोग अपने गांव नहीं गए। राकेश भी सोचता है कि हाँ भाई काफी टाइम हो गया है, लास्ट बार पिछले 4 साल पहले ही गया था। तो उन लोगों ने अगले दिन का प्लान किया कि हम लोग संडे है, कल संडे है तो हम लोग संडे को अपने गांव जाएंगे। अगले दिन सुबह 9:30 बजे वो लोग मस्त तैयार हो जाते हैं अपने गांव के लिए। वो लोग अपने कार में बैठते हैं और दिल्ली से सीधा अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन लोगों ने काफी एंजॉय किया और गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। शाम को वो गांव में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के वो जो बॉर्डर होता है ना उसमें प्रवेश करते वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक सामने, उनकी कार के ठीक सामने कुछ तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई है। जैसे वो काले जादू वाली चीजें होती है ना, नींबू मिर्च, वो ब्लैक कलर की डॉल, वैसे चीजें उनके रोड के सामने रखा हुआ था। ये देखकर मंजू को काफी ज्यादा डर लगता है। मंजू डर जाती है, लेकिन राकेश उनकी इन बातों को नहीं मानता है। उनका मानना था ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। राकेश उन्हीं चीजों पे अपनी कार को चढ़ाते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। घर पहुंचते हैं वो दोनों। राकेश के माता पिता उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करने में लग जाते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद मंजू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उनका सर घूमने लगता है। वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे मानो उनके शरीर में कोई अजीब चीज प्रवेश कर गई हो और वो उल्टियां भी करने लगती है। अब राकेश घबरा जाता है कि अचानक इसको क्या हो गया है। अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन राकेश की माँ को शायद पता चल गया था। वो कुछ तंत्र मंत्र की चीजें लाती है और मंजू के सर पे कुछ ऐसे 2 या 3 बार ऐसे करती है और थोड़ी ही देर बाद मंजू बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाती है। शायद हो सकता है कि राकेश को माँ को पता होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, या फिर ये भी कारण हो सकता है कि रास्ते में उन्हें जो चीज दिखाई दी थी और उन पे ही उन लोगों ने कार को चढ़ा दिया, इस वजह से भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये ऐसा उन लोगों ने सोचा। खैर वो लोग वहाँ 2-3 दिन रहे और गांव से वापस 2-3 दिनों के बाद अब दिल्ली लौट आते हैं। दिल्ली लौट आने के बाद मंजू की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है और इस बार इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मंजू को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही वो अपना दम तोड़ देती है। राकेश काफी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है और मंजू की मृत्यु हो जाती है। खैर जो हुआ सो हुआ। राकेश इसको एक दुखद हादसा मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। एक दिन राकेश शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो क्या देखता है कि उसके घर की जो लाइट होती है ना वो ऑन हो चुकी है और उसे अच्छे से याद है कि उसने ऑफ किया था उस लाइट को। वो जैसे ही घर में घुसता है तो वो देखता है कि बाहर से तो डोर लॉक है, लेकिन अंदर का जो रूम का जो डोर होता है ना वो खुला हुआ था। वो डोर को ओपन करके अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेड पे उसकी वाइफ बैठी हुई है। वो अपनी वाइफ को देखकर ऐसे थर थर कांपने लगता है। वाइफ उसे समझाती है कि मैं मर तो गई हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। शुरुआत में तो राकेश को काफी डर लगता है। राकेश के तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, लेकिन होता है ना धीरे धीरे बात करते करते वो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है और राकेश अपनी मरी हुई पत्नी के साथ उस कमरे में रहने लगता है। ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। राकेश का बेटा भी अब अमेरिका से लौटने वाला था। राकेश का बेटा शाम को अपने घर पहुंच जाता है और रात को अपने पिताजी के साथ खाना खाकर मस्त अपने रूम में सोने चल जाता है। लेकिन राकेश अमेरिका में रहता था। उसे वहाँ पे एक गंदी आदत लग गई थी। वो वहाँ पे रहकर स्मोकिंग सीख चुका था। रात को जैसे ही वो सो रहा था उसे ऐसे महसूस हुआ कि क्यों ना एक स्मोक करके सोते हैं। स्मोकिंग वो जैसे ही कर रहा था, वो स्मोकिंग करते करते सो जाता है और बेड पे ही वो अपना सिगरेट को रख देता है। धीरे धीरे पूरे बेड
में आग लग जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि उस बेड से पूरे घर में, पूरे उस रूम में आग फैल जाती है। और राकेश अपने कमरे में सोया हुआ होता है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, वो सारी चीजों को देख रही थी। वो बहुत बार कोशिश करती है, कभी कुछ बुक्स को उसके ऊपर फेंकती है या फिर कभी कुछ गिलास को गिराती है ताकि राकेश का बेटा उठ जाए, लेकिन वो उठता नहीं है। लास्ट में राकेश की पत्नी की आत्मा काफी कोशिश करके थक जाती है। वो देखती है ये ऐसे नहीं उठेगा कि अचानक राकेश के बेटा को महसूस होता है उसका कोई पैर खींच रहा है। वो उसके पैर को खींचकर उस रूम से बाहर निकालती है। तब तक राकेश का बेटा अच्छे ढंग से उठ जाता है और वो क्या देखता है कि उसके रूम में पूरी आग लगी हुई है और उसका पैर कोई खींच रहा था और उसने ही उसकी जान बचाई। आग वगैरह तो जो लगी थी वो तो बुझ जाती है, लेकिन एक सवाल जो कि राकेश के बेटे के मन में आता है, वो सोचता है कि वो कौन था जिसने मुझे पैर खींचकर बचाया। तो वो ये बात अपने पिताजी से पूछता है। पिता राकेश ने उसे अपनी पत्नी की मृत्यु से लेकर उसकी आत्मा की सारी कहानी बताई और उसने ही बताया कि तुम्हारी जान तुम्हारी माँ ने ही बचाई है। तो यार इस तरीके से एक आत्मा ने अपने बच्चे की जान बचाई। वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और तुम्हें कैसी हॉरर स्टोरी पसंद है नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।